अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी बहुत आसान और छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बेटा साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक प्रिंसिपल दिया था। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चर्चा हुई कि इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है, और कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये वेव के फॉर्म में हमें मिलता है। नाउ द क्वेश्चन कि इन दोनों में सही कौन था। जैसे कि बूहर्स का कॉन्सेप्ट था कि बूहर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ख़ास शेल में रिवॉल्व करता है, और जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो जंप करता है फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। तो यहाँ से डी ब्रोग ने एक अपना नया नज़रिया दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है सही, तो उसका मास बहुत कम है, 9.11 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि मास ना होने के बराबर है। और स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। जब अगर कोई माइक्रो पार्टिकल तेज़ स्पीड में जाता है तो वो बिहेव करता है लाइक अ वेव। जैसे कि E=mc² का लाइट के हवाले से हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं आइंस्टाइन कि अगर कोई मास पार्टिकल लाइट की स्पीड से जाता है तो उसका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही ना होने के बराबर है। जब ना होने के बराबर है और इतनी स्पीड में जाता है तो पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये था नज़रिया, था हाइपोथेसिस था किसका बेटा, डी ब्रॉग का नज़रिया था। अब सवाल ये है कि अब इसको प्रूफ कौन करे। तो बेटा दो नए साइंटिस्ट, यानी कि समझो कि ये दोनों फिजिक्स में आप पढ़ोगे, डाइवर्सन एंड जर्मर, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था डायफ्रैक्शन का, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। आप सेकंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन हमेशा वही करता है, यानी कि डायफ्रैक्शन हमेशा वही करता है जो जो बिहेव करे कैसे बेटा, वेव की तरह बिहेव करे। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। अब एक नज़रिया था जो बोहर्स ने दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब डी ब्रॉग का एक नज़रिया सामने आ गया। अब इसको और मज़ीद प्रूफ किया किसने, डाइवर्सन एंड जर्मर ने, दोनों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। तो अब साइंस वर्ल्ड में एक और नज़रिया आ गया कि इलेक्ट्रॉन की सही मायने में नेचर क्या है, आइदर बी पार्टिकल आइदर बी पार्टिकल और आइदर बी वेव। तो उस पर हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक ही वक्त इलेक्ट्रॉन का हम मोमेंटम या पोजीशन एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते। या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर सकते हो या तो आप मोमेंटम मालूम कर सकते हो, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, देखें, देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेव छोड़नी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन है, माना कि ये इलेक्ट्रॉन है, किसी मखसूस शेल में है। अब इसको लोकेट करने के लिए हम सहारा लेंगे किसका बेटा, वेव का सहारा लेंगे। अगरचे वेव है बड़ी तो जाहिर बात है इसके साथ टकराएगी नहीं। अगर वेव की वेवलेंथ छोटी है, यानी कि जैसे कि हम एक्सरे माने, अगर हम एक्सरे छोड़ते हैं तो याद रहे इट विल बी जंप, ये एक्साइट होता है। जब एक्साइट होता है तो याद रहे इसकी मास और वेलोसिटी में चेंज आ जाती है। तो हमने पोजीशन तो मालूम कर लिया पर इसका प्रॉपरली मोमेंटम मालूम नहीं कर पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, एट द सेम टाइम पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर। आप मालूम करो एक ही वक्त मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो आप पोजीशन को आप मालूम करोगे तो उसका मोमेंटम सही मालूम नहीं कर पाओगे, या अगर आप मोमेंटम कंसीडर करते हो
तो पोजीशन जो है वो आप मालूम नहीं कर पाओगे, दैट इज इनफाइनाइट। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ साइमल्टेनियसली पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने डेल्टा एक्स से लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी आएगी आएगी। अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? या तो इक्वल्स आएगी, h/4 पाई के बराबर आएगी अनसर्टेनिटी, यानी कि गलती इतनी हो सकती है, या तो ग्रेटर देन आएगी इससे, या तो इससे गलती ज़्यादा होगी, यानी h/4 पाई का जो वैल्यू है, या इससे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी या इसकी अनसर्टेनिटी बराबर होगी। याद रहे ज़ीरो आप नहीं कर सकते, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ मालूम नहीं कर सकते। या तो पोजीशन मालूम करोगे सही, या तो क्या चीज़ मालूम करोगे बेटा, या तो आप मोमेंटम मालूम करोगे, मास एंड वेलोसिटी। चूंकि अब जब हम एक्सरे पास करेंगे तो जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा, तो जाहिर बात है हम दोनों चीज़ें एक साथ मालूम नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा आप प्रॉब्लम देख लें बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी, मास एंड मोमेंटम, अब मोमेंटम जो है वो आपने एक्यूरेट मालूम कर लिया, एक्यूरेट मालूम कर लिया तो मोमेंटम ज़ीरो, सही। तो अगर हम इस इक्वेशन की मदद से रखें तो डेल्टा एक्स से ग्रेटर आर लेस देन h/4 पाई डेल्टा रो। अब डेल्टा रो क्या है? ये आपका मोमेंटम है। अब जब मोमेंटम है तो आप वैल्यू रख दें बेटा, डेल्टा एक्स से ग्रेटर आर इक्वल्स टू h/4 पाई डेल्टा रो के बराबर होगा, सही। अब डेल्टा रो की जगह पे आपने क्या वैल्यू रखा है? ज़ीरो। यहाँ पर आपने इसको कंसिडर किया हुआ ज़ीरो, तो आपने रखा h/4 पाई, सही, और आपने कंसिडर ज़ीरो। अब ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, तो h डिवाइड बाय ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब आपने अगरचे पोजीशन मालूम कर ली, अपना मोमेंटम मालूम किया, तो पोजीशन इनफाइनाइट होगी। आई डोंट नो वेयर दे आर, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है हम मालूम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप, यानी कि ये बेसिक फार्मूला है, आप यहाँ इस फार्मूले के आप जो है वो आप रख दें। अगर आप डेल्टा एक्स को रखते हो, सही, यानी कि मालूम करना चाहते हो, तो रो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब रो अगर आपने कहा कि हमें एक्यूरेट मालूम है तो इसका मतलब ज़ीरो, इसका वैल्यू क्या होगा आपका? ज़ीरो। तो ज़ीरो यहाँ पे रख दे। जब आप ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आप डेल्टा रो मालूम करना चाहते हो, मोमेंटम मालूम करना चाहते हो, मोमेंटम आप मालूम करना चाहते हो तो पोजीशन का पता होना चाहिए। जब पोजीशन पता है, दैट इज फिक्स है, तो ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ ज़ीरो को रख देंगे, तो फिर इसका भी मोमेंटम का वैल्यू भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो सिंपली यहाँ से आप दो चीज़ें नोट कर लें। एक, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? ऐसा प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को सपोर्ट करता है, कि आप एक ही वक्त या तो आप मोमेंटम मालूम करोगे या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करोगे। कि छोटा पार्टिकल, याद रहे बेटा, जब इतनी स्पीड में जाता है तो वो बिहेव करता है एज अ वेव बिहेव करता है, जब आप उसको स्ट्राइक करोगे किसी भी वेवलेंथ से। तो आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा।